नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेद द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। ओके, जर्नल रीडिंग है बट पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग का मतलब आपके सामने चॉइसेस होंगे एंड आपको चॉइसेस के अकॉर्डिंग कोई से भी एक पाइल या एक से ज़्यादा पाइल जो आपको अट्रैक्ट करो जो आप अट्रैक्ट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, फर्स्ट इज़ हैप्पी फैमिली एंड सेकंड इज़ केयरिंग कनेक्शन। मैं अभी दोनों कार्ड्स आपको दिखा भी दूँगी, मतलब ऑब्वियसली दिख भी रहे होंगे स्क्रीन में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फ़रवरी के मंथ में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है? ये अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, इसलिए कौन और क्या मैं दोनों चीज़ें लेकर चल रही हूँ। ओके, कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, क्यों आने वाला है, ठीक है? एंड उसका परिणाम क्या होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? तो हम उस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे एंड ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर यहाँ पे क्यों और क्या दोनों ही एस्पेक्ट में हमको चीज़ें दिख जाती है तो मैं दोनों ही बता दूँगी। अगर कुछ स्पेशल चीज़ दिखती है, ठीक है? मतलब कुछ स्पेशल मैसेज आपके लिए आता है या कुछ स्पेशल अपॉर्च्युनिटी, कुछ स्पेशल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले होंगे फ़रवरी 2023 में, तो हम वो भी देख लेंगे। ओके, तो ये रीडिंग फ़ेब 2023 के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो ये टाइमलेस मैं बोलूँगी है, तो आप जब से देख रहे हो तब से आप 1 मंथ कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ वैसे अगर आप देख रहे हो जनवरी में तो ये फ़रवरी की एनर्जी से ज़्यादा रेज़ोनेट करेगी। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस, नंबर 4 हैप्पी फैमिली। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। पाइल नंबर 2 इज़ दिस, केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14। ओके, दोनों में से कोई सी भी पाइल पिक कर लीजिए एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 सॉरी, हेलो पाइल नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से जिन्होंने 4 नंबर चूज़ करा है या फिर हैप्पी फैमिली चूज़ करा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो लेट्स सी फ़रवरी 2023 में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगेन जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह लें। पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने का ज़रिए मेंशन है। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। बहुत ज़्यादा कॉइन एनर्जी है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। We have Queen of Swords. Oh God. Okay. So we have the Emperor. ये रिवर्स आया था तो मैं रिवर्स ही लूँगी। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। ओके गाइस, सो ये कार्ड एक्चुअली आपका ड्रॉप हो गया था। ये है आपका किंग ऑफ कप्स का। ओके, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, Queen of Swords, the Emperor in reverse, and Hanged Man. Let's just take one more. What else? What else? What else? 3 of Coins. Okay. आपके लिए कौन आ रहा है या क्या आ रहा है? आपके लिए कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बट आप ओपन नहीं हो, ठीक है? एंड आप ओपन नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो, इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप उतना ज़्यादा अवेल नहीं कर पाओ। इवन फॉर सम ऑफ यू आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है फेबररी के मंथ में, मार्च के मंथ तक, ठीक है? फेबररी मार्च ये दोनों महीने हो सकते हैं जिसके अंदर आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सके, आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिले, पॉजिटिविटी मिले, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका नाम होगा और बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि आप कन्फाइंड हैं, आप रेडी नहीं हैं, आप सरेंडरेंस करने के लिए रेडी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है, सेल्फ रिस्ट्रिक्टिव लेवल ज़्यादा है, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हो, सेल्फ में रहना चाह रहे हो। इस टाइम आप थोड़ा सा हार्श टॉक करोगे, ठीक है? मतलब जो आपकी
शब्द जो आप इस्तेमाल करोगे वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तीखे हो सकते हैं। जो चीज़ें आप मेंट नहीं करते वो भी आप बोल जाओगे, ओवरथिंकिंग की एनर्जी में जाओगे, ठीक है? इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाओगे रेदर देन अवेलिंग द अपॉर्च्युनिटी। ओके। तो हालाँकि अपॉर्च्युनिटी आएगी, आपके सामने नॉक करेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दरवाज़ा खोलने के इरादों में बहुत ज़्यादा नहीं हो। आप या तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? अगर लव कनेक्शन है तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है? जैसे मैंने कहा मैरिज की एनर्जी बन सकती है। एक्ज़ैक्ट मैरिज की एनर्जी, मैरिज फिक्सेशन की एनर्जी, बट आप बहुत ज़्यादा मुझे ओपन नहीं दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो, ओवरली जजिंग दिखाई दे रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है, तो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को समझ नहीं रहे हो, आप सामने वाले की सुनोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, लेकिन खुद को सही वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप इरिटेटेड ज़्यादा फ़ील करो, आप एंग्री ज़्यादा फ़ील करो, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा फ़ील करो। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत ही हो जाओ, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ही ना करो। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो आपके लिए वैसे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, ठीक है, फ़रवरी में, बट मुझे आप प्रिपेयर्ड एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे, स्टेग्नेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एक हैप्पी चीयरफुल एनर्जी में भी नहीं दिखाई दे रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन बनी है। अभी आप और ज़्यादा एफ़र्ट्स करना चाहते हैं बिकॉज़ आपका माइंड कहीं और फ़िक्स्ड है, ठीक है? जैसे कह रहे हैं ना, जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जो चीज़ आ रही है, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ईगरिस्टिक या एंथुसियास्टिक नहीं हैं। आपका माइंड कहीं और फ़िक्स है, आपका मन कहीं और डाइवर्टेड है, और आप उसी चीज़ पे फ़ोकस करोगे, आप उसी की तरफ ज़्यादा मेहनत करोगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। हालाँकि फॉर सम ऑफ यू नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है, करियर में एडवांसमेंट मिल सकता है, किसी के थ्रू, किसी की इन्फॉर्मेशन के थ्रू, किसी की हेल्प के थ्रू आपको यहाँ पे ग्रोथ है, पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। ओके, बट यहाँ पर मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना ज़्यादा है, इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनोगे, ठीक है? एंड थोड़ा वर्बल लेवल पे मैं बोलूँगी कि फ़िज़ूल के झगड़ों में ना फँसो फ़रवरी के मंथ में, अदरवाइज़ कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग में जाओगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है? तो फ़िज़ूल के झगड़ों में ना फँसो। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कम्युनिकेशन नहीं करें, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना कि अपनी थोड़ा-सा टोन, अपना थोड़ा-सा द वर्ड्स यू आर यूज़िंग, द टोन यू आर यूज़िंग, ये चीज़ों पे ध्यान दें, अपने शब्दों पे ध्यान दें, अपने टोन पे ध्यान दें, ठीक है? इस चीज़ पे ज़्यादा मैं कॉन्संट्रेट करवाऊँगी आपको। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लीडरशिप एनर्जी के अंदर हो, नहीं, आप जस्ट जो पाथवे आपने चूज़ करा है ना, आप बस उसको फ़ॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया से कनेक्टेड है। तो या ये अपॉर्च्युनिटी आ तो रही है, और अगर आप इसे अवेल करते हो तो आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस है, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलने का चांसेस है, आपको पॉजिटिविटी मिलने का चांसेस है। बहुत टाइम से आप अवेट कर रहे थे इस अपॉर्च्युनिटी का, एंड ये आपकी लाइफ में आ रही है, दस्तक दे रही है, बट शायद अभी आप प्रिपेयर्ड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपका माइंड कहीं और फिक्स्ड है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्टेड है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड ही नहीं है, ओके? ये इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके? मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ बिकॉज़ यही मैसेज है आपका, ठीक है? तो मैं ज़ोडिएक साइन बताकर ये रीडिंग वाइंड अप करती हूँ आपकी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, बहुत हेवी चांसेस है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स के सन राइजिंग, मून राइजिंग, असेंडेंट के अंदर हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एरीज़ भी हो सकता है, ठीक है? अगेन बहुत पॉज़िटिव नहीं, बट या एरीज़ के चांसेस हैं। एरीज़ यहाँ पे हो सकता है, यू कैन हैव जेमिनी एज़ वेल, आप जेमिनी हो सकते हो, वर्गोज़ हो सकते हो। Libra, for some of you, Libra can be the zodiac sign, and Cancerians, okay? सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, एंड पाइसेस, इवन फॉर सम ऑफ यू कैन बी अ पाइसेस, ठीक है? तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने केयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं फरवरी 2023 में आपकी लाइफ में कौन क्या होगा क्या कौन आएगा, ठीक है? क्यों आएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं।
एंड जर्नल है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। लेट्स सी, हमारे पास पहला, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का निकला है। चल क्या रहा है पाइल नंबर 2? ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। व्हाट एल्स? लेट्स सी और क्या है। ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, चल क्या रहा है ये? नाइट ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2। फरवरी में क्या चल रहा है ये आपके? ओके आपके लिए, आपकी लाइफ में कौन आएगा? आपकी लाइफ में आपके पास से रिलेटेड कोई पर्सन आ सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मतलब काफ़ी लोगों के लिए मुझे पास से रिलेटेड पर्सन लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मे बी कोई नया पर्सन हो। बट क्यों आ रहा है, क्या है चीज़ें? तो पहली चीज़ ये कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक होगा जो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, एंड ऑल्दो वापस आ रहे हैं या फिर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, इमोशनल लेवल पे ओपन नहीं है। आप भी पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हो सकता है इससे पहले भी आप कभी इनके साथ कनेक्शन में रहे हो, लेकिन बीच में सेपरेशन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि आप अभी भी पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हो, एंड कहीं न कहीं इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हो, ओके? इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी फ़ील करते हो, इनके साथ पास्ट में स्टक भी हो, फ्यूचर कहीं न कहीं देखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो रहे। धीरे-धीरे करके आपका पेशेंस कम हो रहा है, फ़रवरी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। धीरे-धीरे करके आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। इनसोम्निया वाली कंडीशन भी आ सकती है, रात में नींद ना आए, परेशान हो, रो, दुखी हो, आप या आपके पार्टनर, ठीक है? बिकॉज़ मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है, तो ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्राउन्ड रहें, ठीक है, फ़रवरी के मंथ में। बट जो भी चीज़ है यहाँ पर एक इमोशनल यूनियन की एनर्जी बनकर आ रही है। मतलब ये कि आपकी लाइफ़ में पर्सन वापस आ सकता है या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो अपनी लाइफ़ में ऐसी सर्कमस्टांसेस फ़ेस कर रहा है, वो आएगा। बट ये रिलेशनशिप या फिर ये कनेक्शन बहुत लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आप दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जिसका ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा है, इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। पास्ट में स्टक हो, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। कहीं न कहीं डाउट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, एग्ज़ॉस्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे। इनिशियली एक स्पार्क ऑफ लाइट की तरह आपका कनेक्शन बनेगा भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मेबी ये कुछ टाइम के लिए चले भी, बट बहुत लंबा रनवे ये कवर नहीं करेगा, ओके। फाइनली या तो ये सेपरेशन में चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको ये इस चीज़ का एहसास हो कि मुझे इस पर्सन के साथ अभी कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। अगर ये कोई नया पर्सन है, अगर ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है फ़रवरी के मंथ में, तो कहीं न कहीं इनका माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ों का नहीं दिख रहा, ठीक है? अगेन मैं ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ही लेना, ठीक है? लेकिन इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं दिख रहा। पास्ट का कोई स्ट्रगल है जिसको ये फेस कर रहे हैं, इमोशनली ड्राउन्ड है, इमोशनल लेवल पे धीरे-धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड इस वजह से एक सपोर्ट सिस्टम के लिए पर्सन आपको देखेंगे, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम के लिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए, एंड देन कुछ टाइम बाद इनका रिएक्शंस आपको लेकर कंप्लीटली चेंज हो जाए, इनका इंटेंशंस आपको लेकर कंप्लीटली चेंज हो जाए। इवन फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन से आपसे अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये लव या कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नया पर्सन है तो कोई लव या कनेक्शन के बेसिस पे पर्सन नहीं आ रहे हैं, या तो इन्हें इमोशनल लेवल पे कोई डिपेंडेंसी चाहिए, इस वजह से आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, ये आपको बहुत हैवी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, लॉन्ग रन की एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, शॉर्ट रन में तो देंगे डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव, इनके मिजाज बहुत जल्दी बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब एक रिलायबल कोई भी कनेक्शन इनके साथ नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कनेक्शंस हो सकता है ये,
एक छोटा-सा फ्लिक्स हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, बट इट्स नॉट समथिंग जिसको हम लॉन्ग टर्म के बेसिस में कंसीडर करते हैं। एंड उसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो और अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, अपनी वर्थ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो ये है आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर ये पास्ट से भी कोई पर्सन है जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप या कनेक्शन में रह चुके हो, ये पर्सन कंप्लीटली हील्ड नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कंप्लीट थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहे हो पास्ट में, या आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है? एंड देन आपसे सेपरेट हो गए हों, जो भी मतलब इस तरीके की सिचुएशन बनी हो आप दोनों के बीच में। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जी फॉर्म में नहीं है। ये पर्सन को अगर मैं देखूँ तो इमोशनली, जैसे मैंने कहा, ड्राउंड है। अगर ये नए हैं तो भी ड्राउंड है, और अगर ये पास्ट से आपसे कनेक्टेड है तो भी ये ड्राउंड है। ये पर्सन आपको रिकनेक्ट तो करेंगे, आपको इमोशनली दोबारा अपनी लाइफ में लाने के प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके कई सारे सवालों का जवाब ना दे पाए, और आपकी जो हमने इनके लिए रूल्स रेगुलेशन सेट करे हैं उस पे खरे ना उतर पाएँ, ठीक है? तो अगेन कुछ दिनों के लिए हो सकता है मे बी आप दोनों का टाइम अच्छा स्पेंड भी हो, एक अच्छा कनेक्शन भी बने, लेकिन अगेन अलग हो जाओ, ठीक है? या फिर हो सकता है साथ भी हो तो वो एक अच्छी कनेक्शन वाली वाइब्रेशन नहीं दे रहा, ठीक है? तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बचकर रहना है, ठीक है? बिकॉज़ ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो, रेडी नहीं हो, एंड वो पर्सन अगर आ रहा है तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। बिकॉज़ आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और इमोशनली बिल्कुल ड्राउन हो रहा है, धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। धीरे-धीरे इमोशंस बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हो रहा है वो पर्सन, ठीक है? स्टक्ड है, इनसोम्निया है, रात-रात भर सोते नहीं हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में बहुत ज़्यादा है, ओवरली टेंशन है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, ठीक है? इस तरीके की कंडीशन से निकल रहे हैं। तो वो पर्सन थोड़ा-सा ज़्यादा है कि मतलब अगर वो कनेक्ट भी हो रहा है, चाहे वो पास्ट के किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो अभी के नए किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहा है, वो केवल एक इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? अगर ये आप हो तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, लेकिन कहीं न कहीं आपको फिर रियलाइज़ेशन हो कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, या ये पर्सन सही नहीं है, या मुझे अभी किसी कनेक्शन में नहीं जाना, जो आपका रियलाइज़ेशन हो उस तरीके से हो, एंड देन आप सेपरेट हो जाओ, ठीक है? इस तरीके की कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने एनर्जी रीड करी है, तो जिसकी एनर्जी है आप उस हिसाब से देखिएगा। ज़ोडिएक साइन से मैं बता देती हूँ, आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है? तो देख लीजिएगा, सन, मून, राइज़िंग या असेंडेंट में ये ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, या क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हो सकता है इन ज़ोडिएक्स में। क्या ज़ोडिएक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी वर्गो। वर्गो हो सकता है, बुध बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रह हो सकता है आपके आपके पार्टनर के कुंडली में, या फिर इष्ट देव हो सकते हैं बुध, या फिर जिसको मरकरी बोलते हैं, वो एक डोमिनेंट एक प्लैनेट हो सकता है। अदरवाइज ज़ोडिएक्स क्या हो सकता है? ज़ोडिएक्स जो आपके हो सकते हैं वो दे आर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, बहुत हाई चांसेस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के। एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ओके? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, इवन फॉर सम ऑफ यू पाइसेस एनर्जी भी है, ओके? पाइसेस भी हो सकते हो, ओके? सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे थोड़ा सा ये मैसेज आ रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आई डोंट नो में से किसके लिए है ये मैसेज, बट जस्ट हिट मी, लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके? मे बी आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, या छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लियरेंस ले रहे हो, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमैटिक एरिया क्रिएट करे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है, लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके? खैर, ये आपके लिए मैसेज आया था, लुक एट द बिगर पिक्चर, आपकी लाइफ में कौन से एरिया से कहाँ कनेक्ट करता है वो आप देख लीजिएगा, ओके? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इस रीडिंग ने बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, टेक केयर।